इस लड़की के कान अचानक गायब हो जाते हैं, दांत छोटे हो जाते हैं और उसके नाखून भी नॉर्मल हो गए थे। लड़की जब घबराती थी तब उसका भेड़िया रूप इंसान के रूप में बदल जाया करता था। इसलिए पूरी तरह से सच्ची भेड़िया बनने के लिए लड़की अपने दोस्त की मदद लेती है रहस्यमयी किताब के चिन्ह को समझने के लिए, जिसमें पता चला कि रहस्यमयी दवा स्कूल के कब्रिस्तान की प्रयोगशाला में छिपी हुई है। उसे पीकर वुल्फ लड़की इंसान के रूप से मुक्त हो सकती थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों स्कूल के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वुल्फ लड़की ने एक छलांग में गेट को पार कर दिया था, लेकिन अंदर घुसते ही जोम्बी लड़की अपनी कब्र से जाग जाती है। फिर दोनों जब प्रयोगशाला के पास आते हैं तो उन्हें वैम्पायर गर्ल मिलती है जो जादू का अभ्यास कर रही थी। वुल्फ लड़की की समस्या के बारे में जानने के बाद वो भी उनकी मदद करने का फैसला कर लेती है। वैम्पायर गर्ल अपने जादू से प्रयोगशाला का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। दरवाजे पर एक हाथ का निशान था जो पासवर्ड था। यह लोग दरवाजा खोलने की सारी कोशिश अपना लेते हैं, लेकिन एक भी योजना काम नहीं आ रही थी। लेकिन जब वुल्फ लड़की ने अपना इंसानी हाथ उस पर रखा तो इस बार प्रयोगशाला का दरवाजा खुलने में सफल हो चुका था। तीनों लड़कियां खुशी से अंदर आती हैं, इस बात से अनजान की कोई उनका चुपके से पीछा कर रहा था। प्रयोगशाला में राक्षस बनाने की हर प्रकार की दवाई थी और वुल्फ लड़की को वो रहस्यमयी दवा की बोतल भी मिल जाती है जिससे वो एक सच्ची भेड़िया बन सकती थी। लेकिन तभी लड़की दवा पीने से हिचकिचाने लगती है, क्योंकि एक बार इस दवा को पी लिया तो उसका मानव पिता से सारे रिश्ते पूरी तरह से मिट जाएंगे। यह सोचकर वुल्फ लड़की दवा ना पीने का फैसला कर लेती है। तभी क्लास का टीचर वहाँ पर आता है और रहस्यमयी दवा को एक ही घूंट में गटक जाता है। पता चला कि टीचर उस राक्षस का बेटा था जिसने यह दवा बनाई थी, जिसे टीचर कई सालों से ढूंढ रहा था। आखिरकार जब उसने दवा पी ली तो देखते ही देखे उसका शरीर ऐसे राक्षस में बदल चुका था जिसमें एक असली बैल राक्षस की असीम शक्तियां थी। उसने एक झटके में वैम्पायर गर्ल की सारी ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी, जिससे अब बैल राक्षस को वैम्पायर की शक्ति भी मिल जाती है। तभी फ्रैंकेनस्टाइन लड़की ने दवा गिराकर विस्फोट कर दिया था, जिससे तीनों लड़कियां तुरंत प्रयोगशाला से भागकर बाहर आ जाती हैं। तभी क्लास के बाकी के छात्र भी वहां पर आ चुके थे और जब बैल राक्षस को सामने देखा तो मेडुसा का बेटा तुरंत अपनी आंखों की शक्ति से उसे पत्थर में बदलने जा रहा था। लेकिन राक्षस बैल ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और अगले पल बैल राक्षस ने मेडुसा के बेटे की भी सारी शक्तियां छीन ली थी, जिसके बाद उसने उन्हीं शक्तियों से मेडुसा के बेटे को ही पत्थर में बदल दिया था। यह देख वुल्फ लड़की टेंशन में आ जाती है, जिससे वो फिर से इंसान में बदल गई थी। क्योंकि लड़कियां अब इंसान बन चुकी थी तो बैल राक्षस उसकी शक्तियों को सोख नहीं पा रहा था। तब बैल राक्षस पत्थर बनाने वाली आंखों का यूज करता है, लेकिन उसी समय लड़की ने तुरंत मुड़कर अपना मोबाइल निकाल लिया था, जिसमें बैल राक्षस अपनी ही छवि देखकर खुद को ही पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। जिसके बाद बाकी सबकी शक्तियां भी वापस छात्रों में लौट आती हैं। फिर राक्षस हाई स्कूल में नए नियम बनाए जाते हैं कि अब वुल्फ लड़की को आधा इंसान होने पर भी उसे अपना लिया जाएगा। जिसके बाद वुल्फ लड़की स्कूल में दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगी थी।